आप एवं आपका प्यारा परिवार सदैव स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध जीवन व्यतीत करें। हम हृदय की गहराइयों से यही मंगल कामना और प्रार्थना करते हैं। मनुष्य जीवन में अनेक लोग ऐसे हैं जो अथाह परिश्रम करने के बावजूद जीवन भर कर्ज नामक एक अदृश्य किंतु अत्यंत भारी बोझ को ढोते रहते हैं। यह कर्ज, चाहे वह भौतिक हो या भावनात्मक, उनकी नींद और चैन छीन लेता है और वे इस रण जाल से मुक्त नहीं हो पाते। कई बार यह रण इतना विकराल रूप ले लेता है कि व्यक्ति के लिए साधारण जीवन जीना भी दूभर हो जाता है और उसकी सारी ऊर्जा केवल इस बोझ को ढोने में ही खर्च हो जाती है। यह सत्य है कि कठोर परिश्रम सफलता की कुंजी है, लेकिन केवल शारीरिक श्रम ही पर्याप्त नहीं होता। जीवन के इस संग्राम में हमें अपने श्रम के साथ साथ प्रकृति की रहस्यमय शक्तियों और आध्यात्मिक कृपा का भी सहयोग लेना चाहिए। जब मनुष्य पर विपत्तियों का पहाड़ टूटता है और वह घोर संकट में होता है, तो उसकी मानसिक और आत्मिक शक्ति क्षीण होने लगती है। ऐसे में यदि हम आध्यात्मिक प्रयोगों और ईश्वरीय कृपा का सहारा लेते हैं, तो निश्चित रूप से कई प्रकार के संकटों से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। यह इसीलिए आवश्यक है क्योंकि जब कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से हताश हो जाता है, तो उसकी नकारात्मक ऊर्जा ही उसके लिए और अधिक संकटों को आकर्षित करने लगती है। इस लेख में हम एक ऐसे ही अत्यंत शक्तिशाली और प्राचीन काली मिर्च के प्रयोग की विस्तार से चर्चा करेंगे, जो न केवल घोर दरिद्रता का नाश करता है और कर्ज मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है, बल्कि घर की संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा, जिसे हम बुरी बला, नज़र या दुष्ट शक्तियों का प्रभाव कहते हैं, उसका भी समूल विनाश कर देता है। सनातन परंपरा में कई ऐसे प्राकृतिक तत्व बताए गए हैं जिनमें नकारात्मक ऊर्जा को खींचने, अवशोषित करने और उसे समाप्त करने की अद्भुत दैवीय शक्ति होती है, जैसे नींबू का खट्टापन, नमक का नमकीन और क्रिस्टलीय स्वरूप, और लाल या काली मिर्च का तीखापन व उग्रता। इन सभी पदार्थों का उपयोग हम अक्सर नज़र उतारने और विभिन्न प्रकार के संकटों के निवारण हेतु इसीलिए करते हैं कि इनमें निहित अमृत तुल्य शक्ति विभिन्न प्रकार के संकटों से मुक्ति दिलाने की क्षमता रखती है। किंतु यदि इन सभी तत्वों में किसी एक को बादशाह या सर्वाधिक शक्तिमान माना जाए, तो वह है काली मिर्च, जो अपने तीखेपन और उग्रता के कारण सभी प्रकार के संकटों, बुरी नज़र, टोने टोटके, शरीर पर हुए दुष्ट शक्तियों के प्रभाव और घर की अशांति से मुक्ति दिलाने की अद्वितीय क्षमता रखती है। आज हम एक ऐसा ही अचूक प्रयोग देखेंगे जो जरूर लाभ करता है। यह प्रयोग कैसा भी उधारी हो, उसे निश्चित ही कर्ज से मुक्ति दिलाता है। साथ ही घर में कोई भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई नकारात्मक शक्ति या कोई नेगेटिविटी हो, तो वह ऊर्जा भी घर से खत्म होती है और घर में सुख, शांति, समृद्धि बनती है, बच्चों में आनंद बढ़ता है। हर प्रकार की सुख शांति के लिए यह प्रक्रिया सर्वोत्तम और जैविक क्रिया है। इस क्रिया को करने का सर्वश्रेष्ठ समय शुक्ल पक्ष का मंगलवार है और इसे आपको सूर्योदय से लेकर अगले 12 मिनट के भीतर ही करना है, क्योंकि इस समय पृथ्वी की फ्रीक्वेंसी, ऊर्जा आवृत्ति सबसे अधिक अनुकूल होती है। इस बहुत छोटी सी क्रिया को करने से आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। इस प्रयोग के लिए आपको साबुत नमक एक बाउल में भर कर लेना है। ध्यान रहे कि नमक पिसा हुआ नहीं होना चाहिए, बल्कि साबुत ढेलेदार नमक ही लें। इसके साथ आपको साबुत काली मिर्च के कुल 9 दाने लेने हैं और 9 ही ताजे नीम के पत्ते लेने हैं। क्रिया विधि इस प्रकार है। एक स्वच्छ कटोरी में साबुत नमक भर लें और उसमें 9 काली मिर्चों को स्थापित करना है। पहले 4 दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में एक एक काली मिर्च रखें और फिर 4 उप दिशाओं में एक एक काली मिर्च रखें। कुल 8 दाने हो गए। इन 8 दानों को रखते समय आपको अपने संकटों के नाश और कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करनी है। साथ ही प्रत्येक दाना रखते समय मानसिक रूप से AUM का उच्चारण करना है। अब नौवां दाना ठीक बीचों बीच केंद्र में बिल्कुल सीधा रखें। इस प्रकार हमने काली मिर्च को 8 दिशाओं और केंद्र में स्थापित कर दिया है। इसके पश्चात नीम के पत्तों का प्रयोग करें। प्रत्येक काली मिर्च के दाने के ऊपर एक एक नीम का पत्ता इस प्रकार रखें कि पत्ता दाने को पूरी तरह ढक ले।
9वें पत्ते से केंद्र की काली मिर्च को ढक दें। इन पत्तों को इस प्रकार रखें कि वे एक दूसरे से सटे रहें, जैसे एक सुरक्षात्मक आवरण या घेरा बन रहा हो। अब बीच में रखी हुई काली मिर्च पूरी तरह से नीम से ढक चुकी होगी। इस पूरी प्रक्रिया प्रार्थना के बाद इस कटोरी को अपने घर के पूजा स्थान में रख लें। यदि पूजा स्थान के पास कोई वीडियो शेल्फ हो तो उसके पास रख दें, या पूजा के कमरे में अंदर कहीं भी पवित्र स्थान पर रख सकते हैं, लेकिन पूजा स्थान के नज़दीक हो तो ज़्यादा अच्छा है। अब इस क्रिया की निरंतरता और विसर्जन महत्वपूर्ण है। हर मंगलवार को सुबह सूर्योदय से 12 मिनट के अंदर आपको इस कटोरी को पूजा स्थान से निकालकर इसमें रखी हुई पुरानी सामग्री, नमक, काली मिर्च और नीम के पत्ते को एक खाली पाउच या पैकेट में भर लेना है और फिर तुरंत नई सामग्री वापस भर के उसी विधि से बनाकर कटोरी को पूजा स्थान पर रख देना है। यह भरे हुए पुराने पाउच को बाद में ले जाकर पानी में बहा दें या किसी बहते हुए स्वच्छ जल में विसर्जित कर दें। इसे आप मिट्टी में भी दबा सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से कूड़ेदान में न डालें। ऐसे करते आने पर आप कुछ ही दिन में देखेंगे कि विभिन्न समस्याओं की समाप्ति हो गई है, घर में शांति हो गई है, सब प्रकार का संकट मुक्त हो गया है, टेंशन बिल्कुल खत्म हो गया है, आनंद ही आनंद आ रहा है और आप कर्ज मुक्त हो गए हैं। यह क्रिया जब किसी साधक के मुख से निकल रही है तो इसमें साधना का बल, क्रिया का स्वभाव बल, इन वस्तुओं का दैवीय बल, आपकी शुद्ध प्रार्थना का बल और आपके घर के देवताओं का बल समाहित है। पूर्ण श्रद्धा से इसे करके जरूर लाभ लें। यही मंगल कामना करते हुए हम प्रार्थना करते हैं कि आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुखी एवं समृद्ध रहे। जय भगवती जगदम्बा।